अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता में उस समय संस्कृति थी, खुदाई तो किया 2600 से 1900 तक खुदाई तो किया, जो भी उस पीरियड में खुदाई किया, लेकिन उस समय भी संस्कृति थी। ये पुरातत्वविद को कैसे पता चला? तो जब खुदाई कर रहा था ना, तो कुछ डेप्थ में जाने के बाद कुछ घर का जगह मिला, यानी आवास के कुछ नमूने मिले, कुछ मृदभांड मिले। मृदभांड समझते हैं? अभी जो आपके घर में खाने पीने के बर्तन हैं, जमाना बीत गया इसलिए लोहे के हैं, सिल्वर के हैं, जो अमीर होंगे भोजुडी में सोने चांदी के भी रखे होंगे, ठीक है। बट उस समय तो आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में, लौह पाषाण युग, पुरा पाषाण युग, ये सब युग। तो शुरुआत आपके घर में भी अगर दादा परदादा 2-4 पीढ़ी जाइएगा और वो अगर गरीब होंगे तो ये सब बर्तन नहीं था। आज से 100 साल पहले भी घर में मिट्टी के बर्तन थे। 100 साल तो छोड़िए, मेरे यहाँ आज भी मिट्टी का बर्तन है, गर्मी के दिन में पानी वही पीते हैं। आज तो मिट्टी का बर्तन ही है ना। 100 साल तो छोड़िए, आज की एग्जाम्पल आइए मेरे यहाँ दिखाएंगे। दही मिट्टी के बर्तन में ही हम जमाया जाता है, उसी में खाते हैं, दैट इज टेस्टी। लोहे के बर्तन का अच्छा ही नहीं लगता है। तो कुछ चीज़, चाय आज भी ढूंढ के मैं पीता हूँ, कौन मिट्टी में पिलाएगा तो अच्छा लगेगा पीने में, जो भी हो। तो मिट्टी के बर्तन उस समय भी थे, आज भी हैं। तो बट उसमें क्या था कि मिट्टी के बर्तन का बहुतायत रूप से प्रयोग होता था, तो उन सारे को मिलाकर मृदभांड भी बोला जाता था, ठीक है। आभूषण बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। औजार, अब अगर आप कोई सभ्यता, कोई सिविलाइजेशन या जीने का कुछ प्रयोग कर रहे हैं तो औजार, ये भी एक औजार है ना। व्हाट इज द औजार? औजार किसको बोलते हैं? 3 इडियट सिनेमा कौन देखा है? सब कोई देखा है। एक बार से अधिक कौन देखा है? एक बार से अधिक कौन देखा है? नहीं देखा है, ये देखा है। चलो टूल्स का उसमें टूल्स का डिफिनेशन बोला था, क्या नाम था उसका? पर नाम ही बता दो यार, हमको तो नाम ही याद नहीं रहता है। वो दोनों का नाम क्या था? एक तो पढ़ने वाला, एक तो बिना पढ़ने वाला का। एक तो बिना पढ़ने वाला, वो बिना पढ़ने वाला था ना, मूर्ख लड़का। अब पढ़ा वाला लड़का क्या नाम था? चतुर रामालिंगम। नाम भी पढ़ा जैसा लग रहा है ना, ऐसा ऐसा नाम ही लगता है, बहुत पढ़ाकू है। तो क्या डिफिनेशन दिया था वो इसका? ये चतुर रामालिंगम बोला था। हम चतुर रामालिंगम का बताओ पहले, पढ़ा हुआ लड़का का। अच्छा, मतलब पढ़ा हुआ याद नहीं रहा। ये बोला, ये बिना पढ़ा हुआ मूर्ख, क्या बोला था? वो सभी वस्तुएं जो हमारे दैनिक कार्य को आसान कर दे, औजार है ना। अभी जैसे इसमें लिखना था, उंगली से भी लिखेंगे, लिखाएगा, आसान नहीं है, इसको दे दिया, आसान हो गया। तो वो सभी वस्तुएं जो आपके कार्य को आसान कर दे, तो उस समय भी हमारे जो व्यक्ति सिविलाइजेशन में रहते थे, उनको तो काम तो करना पड़ता होगा ना। उसमें कुछ औजार बनाया अपने अपने हिसाब से, तो उसको औजार बोलते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, एग्जाम्पल, डेफिनेशन जो किताब की है चतुर ने दिया, किसी को याद नहीं है। बोलता है कोई 1 बार मूवी देखे, 2 बार, 3 बार, 5 बार, मतलब नॉन इंटरेस्टेड, बेकार है। एक्चुअल डेफिनेशन वही है जो चतुर बोला, वो किताब में वही लिखा रहता है, लेकिन नॉन इंटरेस्टेड, ठीक है। रट्टा मारिए, पढ़ाकू कहलाइए, नाम भी वैसा रखिए। ये जो मूर्ख आदमी दिया, जिसके नाम पे इसमें कितना 2-3 हज़ार पेटेंट था, बाद में बहुत बड़ा साइंटिस्ट था वो, ठीक है। आज भी वो जिंदा है, शायद किधर मणिपुर का या कहीं का आदमी है वो, जिसके ऊपर वो मूवी बनी थी ना, वो मणिपुर का कोई है, आज भी जिंदा है। तो उन्होंने इसी डेफिनेशन को, इसी चीज़ को इस हिसाब से बताया कि आप सभी को याद है ना, एकदम वर्ड बाय वर्ड बता दिया, उसमें कोमा हलंत भी नहीं छोड़ा ये कि उसका क्या जवाब है। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट। तो जिस दिन यही इंटरेस्ट आप लोग को पढ़ने में जग गया, दैट मीन्स उस दिन ना तो कोमा हलंत छोड़िएगा, ना तो मार्क्स कम आएंगे, और ना तो कोई ऐसा मंजिल दिखेगा जहां आप नहीं पहुंच सकते हैं। तो होता क्या है ना, पीछे वाले मज़ा नहीं आ रहा है मूवी देखने में, तो जो भी हो नहीं, इसीलिए मैं बताया ना, आर्ट्स के आप लोग मन में मान लेते हैं कि मैंने आर्ट्स लिया है, मुझे पढ़ना नहीं है, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। जो भी बच्चे देश के लिए अच्छा नौकरी करना चाहेंगे, घर में अच्छा संस्कार लाना चाहेंगे, सभ्य बनना चाहेंगे, उनको आर्ट्स पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे पढ़ना पड़ा था, तो आज आपको मैं पढ़ा पा रहा हूँ। नहीं तो मैं इंजीनियरिंग करता, प्राइवेट नौकरी करता, रेल में नहीं आता, आप लोग के बीच नहीं आता। रेल एक्चुअली जो तुम लोगों को लगता है ना कि स्कूल में बंक मारना, नहीं पढ़ना, बाबूजी को ठगना, मास्टर को उल्लू बनाना, किताब पढ़ना सुख है, ये सुख नहीं है, ठीक है। ये सुख चलिए आगे चलते हैं।
मैंने अभी क्या बोला आपको, मैंने आपको क्या बोला, वो रणछोड़ दास वाली कहानी कि जो आपका काम को आसान कर दे वो औजार है। तो काम को आसान लोहे से हो कोई जरूरी है क्या? लकड़ी से ही वो जरूरी है? आपको पता है पुराने युगों में जो आखेट मतलब जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए शिकारी जाते थे, वो पत्थर को भी नुकीला करके बना लेते थे, वो भी एक औजार हो गया। पत्थर है घिस घिस के नुकीला बना लिया, उसी को हाथ में ले लिया, वो भी औजार हो गया। ठीक है, तो जब जिसका विकास हो जाए उसके हिसाब से विकास होना आगे हुआ। बट उस समय खुदाई में जो मिले हैं जनरली पत्थर के औजार थे, मिट्टी के औजार थे, लकड़ी के औजार बनाते थे, बांस वगैरह के, बत्ती वगैरह के। ठीक है, तो बहुत सारे औजार वो लोग यूज करते थे। तो ये हो गए औजार की बात है। उसके बाद कुछ मुहर मिला। मुहर मतलब आप देख रहे होंगे इस टाइप का बना हुआ मुहर। मुहर किसको बोलते हैं? प्रिंसिपल सर एक मुहर मारते हैं, यानी एक नमूना है। तो सेम यहाँ पर भी कुछ खुदे खुदाए मुहर मिले। देखिए ये सब औजार हैं सर, है ये सब क्या है? औजार है जनरली। ये सब कुछ मूर्तियाँ मिली, ये आप फिगर देख पा रहे होंगे। ये उसके बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे इमारत और खुदाई के मिले सिक्के। यानी एक ऐसा क्या कहा जाए उसको, टूल्स ही कहिए एक तरह से, जो एक दूसरे के लेन देन में हम भागीदार कर सके। जैसे पहले क्या होता था कि हमने आपको 10 किलो चावल दिया, आप 10 किलो गेहूँ दे दो। अब मान लिया जाए कि आपके पास 10 किलो गेहूँ नहीं था और हमने आपको चावल, और आपके पास चावल ही 50 किलो पड़ा हुआ था, लेकिन ज़रूरत घर में बुखार आ गया, गेहूं का था। तो ये समस्या का समाधान कैसे होगा? आप चावल के बदले चावल मिल नहीं रहा है। तो उसके लिए क्या किया गया, एक यूनिक, चाहे वो मिट्टी का हो, लकड़ी का हो, पत्थर का हो, एक यूनिक शेप बनाकर उसमें कुछ एक यूनिक मुहर मार दिया गया। ठीक है, कि ये एक पहचान है। मान लीजिए वहाँ का राजा का, वहाँ का मुखिया का, वहाँ का कोई एक ऐसे मुहर मार दिया गया, ये एक पहचान है कि ये मुहर कोई और नहीं मार सकता है। अब उसके बदले में क्या, उसकी एक दाम कीमत तय कर दी गई, इसकी कीमत 100 रुपये। अब 100 रुपये का मान दिया गया। उस समय का मतलब कुछ और बोला जाता होगा लैंग्वेज में, 100। इस 100 में 10 सेर चावल मिलेंगे, 20 सेर गेहूँ मिलेंगे, 5 सेर मकई मिलेंगे, 2 सेर दूध मिलेगा। तो यानी अब चावल वाला भी चावल गेहूँ ले सकता था। कैसे? उस चावल को बेच के एक सिक्का ले लिया, वो सिक्का लेके गेहूं वाले को दे दिया कि भैया तुम गेहूं हमको दे दो, सिक्का ले लो। अब उस सिक्का से उस कुछ और भी कर सकता है जो आपके पैसे हैं। तो जनरली वो मोहर वही होता है, और किसके मोहर बनाए गए वो बात अलग है, क्योंकि उस समय तो मेटल था ही नहीं, बहुत कम मात्रा में, बाद में आके उसका लौह पाषाण युगीन या जो उसका समय अलग है। कौन कौन थे? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में जो निर्माता जिसको बोले जाते हैं, हिंदू घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का निर्माता कौन कौन था? तो इस निर्माता में जनरली 4 का नाम आता है: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, भूमध्य सागरी, अल्पाइन और मंगोलिया। ठीक है, तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड कौन है? ये 3 तो आप समझ रहे होंगे। भूमध्य सागरी जो भूमध्य सागर के आसपास से आए, अल्पाइन, अल्पास एक बहुत बड़े पर्वत है, उसमें भी था, आज भी है। जो अल्पाइन के आसपास के एरिया के व्यक्ति थे वो अल्पाइन कहलाए। मंगोलियन, मंगोल समझ ही रहे हैं, जहाँ का वो तुर्क लोग था, वहाँ के थे। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड कौन था? इस बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। लिखने की आप लोग किसी को कुछ ज़रूरत नहीं है, अगर दोबारा सुनना पड़ेगा तो आपको मिल जाएगा, ऑन एयर मिल जाएगा, सुन लेंगे, ज़रूरत समझेगा। लिखने के लिए बैठेंगे तो बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। सुनिए, पुराने ज़माने में आश्रम जितने गुरुजी के हुआ करते थे, वहाँ लिखने का ना तो चीज़ था ना बताने का बोर्ड था। सुबह सुबह सब बैठ जाते थे, गुरुजी भी पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। और पता है हम लोग को उतना याद नहीं है, एक श्लोक याद करने दे 6 महीना लगता है। उसमें बड़े बड़े गीता, रामायण, ग्रंथ सब रटा जाता था। श्रवण ज्ञान बहुत बड़ा चीज़ है, कंसंट्रेशन अगर हो तो। लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सब मिल जाएगा। आप समझिए, दिक्कत हो तो पूछिएगा, फिर घर में जाकर रीडिंग पढ़िएगा। आपका पूरी हिस्ट्री का ही है, कुछ नहीं है। आपका जो 12 का हिस्ट्री है ना, उससे एक शब्द बाहर नहीं है। आप पलट के अगर पढ़े होंगे तो दिख रहा होगा, नहीं तो एक बार पढ़ लीजिएगा जाके। तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियन कौन होते थे? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड कौन है? आप ऑस्ट्रेलिया तो साफ समझ रहे हैं, एक अंग्रेजी शब्द है ये, और ये पढ़ने की शाखा है। जनरली बोला जाता है कि ऑस्ट्रेलिया जो देश है ना वो है। ऑस्ट्रेलिया तो बाद में बना, सिंधु घाटी सभ्यता के समय कहाँ ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और भारत था। ठीक है, उस समय वो तब तो भारत सभ्यता बोला जाता। तो ये जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है, ये एक शाखा है, पढ़ने की शाखा था, जिसमें ये पढ़ा गया किधर का, कि जो अभी के समय का ऑस्ट्रेलिया है, उस समय उधर के जो मूल निवासी थे
उनका रहन सहन, उनकी संस्कृति पढ़ा जाता है ना। झारखंड की संस्कृति के बारे में पढ़ने का विषय है, बिहार की संस्कृति है। तो उस समय के ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी है, ऑस्ट्रेलिया नहीं कि आज का ऑस्ट्रेलिया, तो उस एरिया के जो मूल निवासी थे उसके बारे में जो पढ़ा गया वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड शाखा था पढ़ने का, जिसमें जनरली पढ़ा किसके बारे में जाता है, जनजातियों के बारे में। हम लोग कौन है, सब जनजाति हैं, उसके बारे में पढ़ने का। और उसमें क्या पढ़ा जाता है, उसका रहन सहन कैसा था, उसकी संस्कृति, हर प्रकार के आप जब समाज में जाएंगे उसके लिए शारीरिक ढांचा भी अलग रहता है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य भगवान ने सबको बनाया एक जैसा है। आप जंगल में जाएं, जो आदिवासी लोग हैं उनका देखिए शारीरिक ढांचा अलग है। आप बहुत बड़े मुंबई चले जाएं बॉलीवुड वाले के पास, उसका शारीरिक ढांचा अलग है। तो प्रकृति के हिसाब से सबका रहन सहन शारीरिक ढांचा अलग अलग होता है। तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के बारे में जो अध्ययन किया गया वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड था। और बोला गया कि संभवतः ये लोग फिलिस्तीन से भारत की तरफ, जो भारत, अभी भारत है बर्मा, अभी तो बर्मा हो गया, जनरली बर्मा वाले एरिया में जो म्यांमार है उधर मलाया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोचीन आदि स्थानों से पर पहुंचा था। ये लोग ये इसी इधर से ही घूमते हुए पहुंचा था, यानी मेन जनरली ये फिलिस्तीन के आसपास के व्यक्ति थे। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड की इस शाखा में अध्ययन से ये लोग को पता चला। ठीक है, तो जैसे देखिए भारत में भी कुछ ये सब विदेश पूरे विश्व की जनजाति है, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो सब आदमी है लेकिन सबका चेहरा अलग अलग, किसी का नाक बड़ा मिलेगा, किसी का कान छोटा मिलेगा। और ये सब भारत का प्रमुख जनजाति के हिसाब से। फोटो बहुत क्लियर नहीं है एक्चुअली, बहुत जूम हो जा रहा है ना तो फट जाता है। तो इसमें क्या है कि आप जब अलग अलग देश में जगह में जाए, झारखंड की जनजातियों में जाएंगे तो इसका एक अलग है लुक, नागालैंड तरफ जाएंगे उसका अलग रहन सहन और परिवेश है, और साउथ में जाएंगे उसका अलग परिवेश है। तो उन पर भी अध्ययन किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को लेते हुए तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, भूमध्य सागरी, अल्पाइन और मंगोलियन, ये सब जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण के समय का मुख्य भाग निभाया था। और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि सिंधु घाटी सभ्यता में सारे प्रजातियों का मिश्रण था। ऐसा नहीं कि एक प्रजाति, जब ये अभी कैसे भारत विभिन्न प्रजातियों के मिश्रण वाला देश है, सिंधु घाटी सभ्यता में भी विभिन्न प्रजातियों का मिश्रण था। इनका संस्थापक द्रविड़ को बोला जाता है। द्रविड़ कौन थे?